समाज के लोग चाहें तो संगठित होकर क्या कुछ नहीं कर सकते। मामला कैथल के गांव बालू का है, जिसकी रापड़िया पट्टी के अंदर कुछ दिन पहले देवी माता मंदिर के परिसर में ही लाइब्रेरी को शुरू किया गया था। धीरे धीरे समाज के दानी लोग आते गए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए पुस्तकालय में सुविधाओं की कमी को पूरा करते गए। आज सभी लोगों के थोड़े थोड़े सहयोग के बाद पुस्तकालय में युवाओं के अलावा गांव की बहू बेटियां भी निशुल्क आकर पढ़ती हैं। समाज में शिक्षा के महत्व को समझते हुए बाड़ू खाप भी इसमें अपना अहम योगदान दे रही है। आज उसी कड़ी में चौधरी निहाल सिंह उदाराम परिवार ने 51,000 रुपए की किताबों के साथ 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी लाइब्रेरी के अंदर दिया। सोच तो यही है बेटा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे और जागरूक हो। अगर जागरूक होकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब ये शुरुआत हुई तो सरपंच साहब मेरे पास आए थे, इनको जगह नहीं मिली कहीं भी, तो मेरे से बोले भाई जगह नहीं मिली, ये लाइब्रेरी और चली जाएगी कहीं। तो मैं बोला जगह का तो मैं प्रयास करूँगा, बाकी देखो कामयाबी मिले या ना मिले। तो मैंने यहाँ ट्रस्ट है उरे ट्रस्ट का जो मेंबर है वो बुलाया और उसमें रिक्वेस्ट करी कि भैया यह हाल है नहीं, युवा लाइब्रेरी के लिए दे दे। उसने मेरी प्रार्थना मंजूर करी और युवा हाल दे दिया। बाकी सरपंच ने इसने ले ये फिटिंग फाटिंग जो कुछ था, बाथरूम है, लैट्रिन है, ये सरपंच ने बनाया। जो मेज़ और कुर्सी है वो दीप ने, जो अपना जिला पार्षद है, उसने दी है। बाकी मैं इस बारे में लले चर्चा करता ही रहूँ, जिसमें थोड़ी बहुत ही गुंजाइश दिखा है उसका आगे मैं जोड़ी भी पसारूँ, भाई ये काम तू कर दे। अच्छा, इसमें मेरे से कोई इनकार नहीं करता। बोबली से भी यही बात हुई थी, वह बच्चों के पास बुक नहीं है। क्यों, इसमें ऐसा है गरीबों के बच्चे भी आते हैं, अगर उनको बुक मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और हमारा तो यही है, अगर समाज पढ़ा लिखा होगा, जैसे ही पढ़ा लिखा बच्चा था वो शहर में रहता था, ये अर्दीप ना इसे IAS की परीक्षा पास करी, वो SP लग जाएगा। एक लड़की थी चौशाले की, उसने HAS की परीक्षा पास की है, वो सम्मानित करी हमारी। हम जहाँ ऐसी परीक्षा पास करते हैं हमारी खाप उसको सम्मानित करती है, क्योंकि वो उसके वो हौसले बुलंद रहे और भी बच्चे देखें उनके भी हौसला बना रहे। तो हम जो भी कामयाब किसी भी क्षेत्र में बच्चा, पढ़ाई में, कुश्ती में, गेम में, किसी में भी मतलब कामयाबी हमारी खाप को ऊंचा करता है, हम उसका मतलब सम्मानित करते हैं उसको। तो अब इसमें जो कमी है नहीं, ये कमी धीरे धीरे पूरी होने लग रही है। इसमें 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, शांत माहौल है, लड़कियों के लिए अलग कैबिन है और लड़कियों के लिए अलग कैबिन है। अब भाई से बातचीत कर दी, एक बुक देगे है, थोड़ा और भी प्रयास करेंगे इधर उधर से, बुक भी पूरी हो जाएंगी और फर्नीचर है वो भी पूरा हो गया। और जो बिजली का अब जैसे कट लगेंगे तो इसमें इन्वर्टर रखवा दिए। थोड़ी बहुत ही कमी बाथरूम में है, ये भी किसी दानी पुरुष से प्रयास वो करेंगे विनती, ये भी पूरी हो जाएंगे। धीरे धीरे इसको पूरा कामयाब बनाएंगे। प्रधान जी, किसी चीज़ को बनाना आसान होता है लेकिन संभालना मुश्किल, ऐसे में बच्चों से कोई निवेदन है आपका? हाँ, निवेदन है, बच्चों को भी मैंने जिम्मेवारी दे रखी है, भाई तुमने संभाल करना है। लड़का लड़की बैठे हैं, को शरारत नहीं कर दे, हमारी बदनामी है। एक लड़का CA का कोर्स कर रहा है, इसकी जिम्मेवारी दूंगा, सामने है। अच्छा, एक लड़का यही है अपना यो, जो इसकी चाबी चुब्बी का और सारा ख्याल रखता है। आगे ही भी इसके गेट लगवाने का, पुजारी जी के ये रिपेयर का काम चल रहा है मंदिर में, उनको कहा है भाई इसकी दीवार भी ऊंची करो और इसमें गेट लगाओ। क्योंकि अगर इन लैट्रिनों में प्राइवेट आदमी लैट्रिन बाथरूम करेगा तो इसको तो ये तो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके लिए यहाँ गेट लगाया जाएगा और 4 दीवारी भी ऊंची की जाएगी। क्यों, इतना जल्दी तो हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हमें इसने एकदम बना दे, तो धीरे धीरे दानी भी आए जाएंगे, इसको हम पूरा कर देंगे। पहले तो सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम जी। ये अपने प्रधान जी हैं रामचंद्र जी, मेरे दादाजी, इनका फ़ोन गया था कुछ दिन पहले मेरे पास कि भाई लाइब्रेरी तो हमने कर दी और इसके अंदर थोड़ी किताबों की कमी है, इसमें कुछ सहयोग किया जाए। तो मैंने मेरे परिवार के साथ बातचीत करके चौधरी निहाल सिंह उदाराम परिवार के साथ इन किताबों का सहयोग करने की कोशिश करी है, जो मेरे लिए छोटा एक सहयोग है, और इस मुहिम को आगे भी जारी रखेंगे। क्या कुछ जरूरत लगती है आपको पुस्तकालय आपने निरीक्षण किया? देखो जी, शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, इसमें कमियां तो कभी पूरी नहीं होती, ना ही पढ़ने की उम्र होती है और ना ही किताबों की कमी पूरी होती है। कितना ही कर लो, जिसमें जितना दान दिया जा सके इतना ही कम है जी।
और मैं तो बालू खाप के सर्व सम्मानित व्यक्तियों से एक गुजारिश भी करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके इसमें सहयोग करें। बच्चों से क्या निवेदन है आपका? भाई बच्चों से तो यही निवेदन है जी, सहयोग हम करेंगे, पढ़ना बच्चों ने है, वे मन लगा के पढ़ें और अच्छी मेहनत से अपने अच्छे नंबर लें और जॉब में तैयारी करें। कितनी ज़रूरत लगती है गांव में लाइब्रेरी की आपको? देखो जी, लाइब्रेरी तो जितनी हो सके इतनी कम है। मैं तो यूँ कहूँगा कि हर पट्टी के अंदर दो लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक स्पेशल लड़कियों के लिए और एक लड़कियों के लिए। और इससे सरकार से दरख्वास्त भी करांगे, जो कुछ देने वाली तो है नहीं सरकार, फिर भी चलो कोशिश करांगे। ये दादाजी ने अपील करी थी किताबों की, किताबें तो हमने आज दे दी, जो भी हमारे पे गया लगभग 51,000 रुपये की किताबें आई है। और फिर दादाजी ने बताया कि एक बाथरूम के अंदर और थोड़ी कमी रह रही है, 11,000 रुपये जी मैं चौधरी निहाल सिंह उत्तराम परिवार की तरफ से 11,000 रुपये और दूंगा जी, नगद कैश। ये हमारा बड़ा गांव बाड़ू इतना पुराना गांव है, यहाँ पर बुजुर्गों की सोच सदैव पॉजिटिव रही है। बड़े गांव के प्रयास और हमारी खाप के प्रधान के प्रयास, मौजूद लोगों के प्रयासों से आज लाइब्रेरी का जो ओपनिंग तो कुछ दिन पहले हो गई थी, इसमें कुछ व्यवस्था की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, उनको पूरा करने के लिए हमारे गांव जुलानी खेड़ा से निहाल सिंह उदाराम परिवार ने जो बच्चों को पुस्तक भेंट करने का काम किया लाइब्रेरी में, ये बहुत ऊंचा काम है। और इस परिवार को हम भगवान से एक विनती करते हैं कि सदा परमात्मा का आशीर्वाद इस परिवार पे बना रहे, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है, पढ़ाई लिखाई की जहाँ बात आती है, मैं और दानों की बजाय शिक्षा के दान को सबसे बड़ा दान मानता हूँ। जो हम मतलब कहीं और दान देते हैं, जैसे भूखे को रोटी, ये शिक्षा का दान तो उससे भी बड़ा दान माना गया है। इसको देने के लिए तो लोग जितने बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही विनती करूंगा मेरे समाज के मौजूद लोगों से, प्रत्येक गांव में, जैसे भाई बबली ने बताया है, छोटा गांव है तो एक लाइब्रेरी, अगर बड़ा गांव है तो 2 या 3 मोहल्ला वाइज, और लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए भी अलग की जाए। इस पे ग्राम स्तर पे एक शुरुआत हुई है। इस शुरुआत को मुकाम तक पहुंचाने के लिए सभी साथी एक अच्छी पहल को लेके आगे आए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रधान जी ने जिस मुहिम को मतलब एक कामयाब करने के लिए मिसाल को खड़ा किया है, प्रधान जी की सोच पे हम सब फूल चढ़ाएंगे और इनके साथ खड़े तन मन धन से। इनकी सोच पर कामयाब करने के लिए अपने बच्चों को जैसे प्रधान जी आदेश करेंगे, जितना भी हमारे से खुद से बन पाएगा उतना हम सब मिल करके इसमें सहयोग और भरपूर योगदान करेंगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है परमजीत सिंह, मैं लेक्चरर हूँ इंग्लिश का। आज के इस इनिशिएटिव को मतलब किसी ने कहा था कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो समाज को, स्पेशली गाँव को, जो बदल सकता है। तो मैं मानता हूँ कि अगर खाप ने प्रयास किया है तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे शहर के लोग गाँव में आएंगे। तो कहीं ना कहीं गाँव में यही चीज़ है, लाइब्रेरी और मंदिर अगर ये जुड़ जाएं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव फिर शहरों से या मेट्रोपॉलिटन से किसी भी तरीके से कम होंगे। और ये शुरुआत बाड़ू गांव से हुई है, जो हड़प्पा का मेरे ख्याल से हमारे आसपास के एरिया का तकरीबन 3.5 से लेके 5,000 साल पुराना गांव है। आप यहाँ देखेंगे थे भी है यहाँ पर, जो हड़प्पा कालीन है। तो जब हमारी रूट से जुड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा से बेहतर कोई कार्य होता है। और जब मैंने सुबह में आया, यहाँ देखा कि बच्चे खुद ही संभाल रहे हैं लाइब्रेरी को, इतना शांत वातावरण है, तो इन बच्चों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आग्रह भी करूँगा जो साथी यहाँ से कामयाब होकर जाते हैं उनको लाइब्रेरी में महीने में 6 महीने उनको बुलाओ, ताकि बच्चे भी इंस्पायर हों, उनको लगे कि हम भी बन सकते हैं। तो एक शुरुआत है, ये एक चिंगारी है, लेकिन इसको तूफान बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जहाँ मैं खाप सभी यहाँ माननीय खाप मेंबर हैं, जहाँ भी हमारा मंदिर है वहाँ एक लाइब्रेरी ज़रूर बनाएं। ये मतलब सबसे अच्छी शुरुआत होगी हमारे समाज के लिए, जो बहुत बड़ा बदलाव का काम करेगी। जुलानी खेड़ा से एक सरपंच ओम प्रकाश, यहाँ बड़ा गांव बाड़ू में जुम्मेवार आदमी के सामने पहुँच रहे, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जिस मामला में हम आए, भाई बबली जुलानी खेड़ा ने ये पुस्तक दी हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, और आगे भी हम बड़ा गांव में आश्वासन देकर जा रहे हैं। भाई कोई जिम की बात हो, कोई शिक्षा की बात हो, कोई स्टेडियम की बात हो, या कहीं भी कोई खाप की कोई अगर जो हमारी कोई जिम्मेवारी खाप लगाएगी छोटा गांव जुलानी खेड़ेगी, हम सारी आने इस बात के लिए तत्पर हैं। और शिक्षा सबसे मेन चीज़ होती है, शिक्षा और चिकित्सा ये सारी समाज में बहुत ज़रूरी है। और हम बड़ा गांव के लिए तत्पर हैं। अगर हमारी कड़ी भी जिम्मेवारी कोई बात लगाएगी, भाई बबली ने भी करी, आगे भी कोई जरूरत पड़ेगी, बबली भी तैयार है, हम भी तैयार हैं सारी बातों में। और ये बहुत बढ़िया काम किया भाई बबली ने।
रामचंद्र प्रधान और प्रवीण और ने ये जिम्मेवारी लगाई थी भाई बबली कहीं सरकार से दुआ। सरकार तो फिर या देन लेने ने शायद नहीं है तो लेन लेने की है। भाई बबली ने अपना परिवार की तरफ से ये अपनी जेब से काम कराया है शिक्षा का मामला बड़ा गांव के लिए। और आगे भी हम भी मतलब सरकार पर तो कोई आशा रखता नहीं, अगर जब बड़ा गांव वाले कोई जिम्मेवारी लगाएंगे आगे भी हम तैयार हैं। गांव की लगाएंगे गांव के लिए तैयार हैं, कोई परिवार की लगाएंगे निजी तौर पर लगाएंगे उसमें भी तैयार हैं।